नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल जो है वो चल रहा है। लेकिन ये तो आप सभी जानते हो कि किस पार्टी का कौन सा चुनाव निशान है। क्या आपको पता है कि कौन सी पार्टी कब गठित हुई थी? इसमें कोई सुधार हुए थे? इसके पहले कोई चुनाव निशान बदले थे? पहले कौन था, अब कौन है? क्या आप सभी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताना, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट में बताना। तो आज हम इसी प्रकार इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कब गठित हुई, किसके चुनाव निशान पहले कौन थे और अब कौन है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का चुनाव निशान क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर है, क्योंकि पंजा जो है वो क्या है, कांग्रेस का चुनाव निशान है। ठीक है। अब हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट या सटीक जानकारी लेने वाले हैं। अब हम इंपॉर्टेंट जानकारी लेने वाले हैं, वो भी किसके, कांग्रेस के बारे में। अब देखते हैं इसमें कौन से सुधार हुए थे या फिर कब ये लागू हुई थी, इसकी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत अच्छी और मैंने सटीक तरीके से बनाई है। तो भाई वीडियो का मजा लेते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या रहा है आप देख लीजिए। यह सबसे पुराना राजनीतिक दल है। क्या है? सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है। इसमें कई परिवर्तन हुए हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह को कम से कम 2 बार बदला गया है। अब 2 बार बदला गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबसे पहले पंजा ही होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ और रखा गया होगा। तो अभी बात करते हैं, नेहरू जी के नेतृत्व में पार्टी का चुनाव निशान क्या था? तो 2 बैलों की जोड़ी थी। क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। उसके बाद में क्या हुआ? जिसमें आम लोग मुख्य रूप से किसानों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करता था। 2 बैलों की जोड़ी का मतलब क्या था? कि जो आम लोगों के मुख्य रूप से किसान के साथ बेहतर तालमेल था। आप सभी को पता होगा कि 2 बैल जो होते हैं, जिनकी जोड़ी होती है, वो किसानों के लिए बेहतर होती है। इसका तालमेल किससे था? किसानों से था। बेहतर तालमेल था। आई बात समझ में? अगला पॉइंट क्या कहता है? साल 1969 में पार्टी विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस चिन्ह को जब्त कर लिया। साल 1969 में क्या किया? 2 बैलों की जोड़ी जो थी, इस चुनाव निशान, पार्टी के विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं। कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा, जबकि नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला। कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा और जबकि नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला। अगला पॉइंट है, साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने गाय बछड़े के चिन्ह को भी जब्त कर लिया था। इसी दौरान संपन्न हुए लोक चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली में भारी मतों के अंतर से हार गई। इसी के दौरान जब इनका चुनाव निशान गाय बछड़ा वाला जब्त कर लिया गया, तब क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से भारी मतों से हार गई। अगला पॉइंट क्या कहता है? जिसके कारण परेशान होकर, कौन परेशान होकर भैया? इंदिरा गांधी परेशान होकर, चुनाव हारने के बाद जो परेशान होकर शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने गई। पता नहीं ऐसी कौन सी बात इंदिरा गांधी की सुनकर शंकराचार्य मौन रह गए। पता नहीं ऐसी कौन सी बात कही थी वो अपनी परेशानियों में, जब उन्होंने चुनाव हारा था उसके दरमियान, ना जाने शंकराचार्य से ऐसी कौन सी बात कह दी कि वह सुनकर एकदम मौन हो गए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया भैया? इंदिरा गांधी को। ऐसी बात उन्होंने कही कि उनके दिल में कुछ जगह आई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर क्या कर दिया? उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी क्या कहती हैं? उसी हाथ को देख इंदिरा गांधी के मन में हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह बनाने का विचार आया। जो हाथ शंकराचार्य ने उठाया था उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, अचानक से उनके दिल में अंदर से एक इच्छा आती है कि क्यों ना हम इसी हाथ को अपना चुनाव निशान बना लेते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? दूसरी तरफ बूटा सिंह चुनाव आयोग के कार्यालय गए तो चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में हाथी, साइकिल और खुली हथेली का विकल्प दिया। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के नेता आर के राजारत्नम के आग्रह पर और पहले विचार की वजह से पंजा का चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए पंजा को उठाया था, तो न जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई थी, जो उन्होंने कहा था कि हम पंजा को ही अपना चुनाव निशान बनाने का निर्णय किया। अगला पॉइंट, इंदिरा गांधी का मानना था
कि हाथ का पंजा शक्ति, ऊर्जा और एकता का प्रतीक है और तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा चला रहा है। ये हम आपको बताए हैं कांग्रेस के बारे में। अब हम बात करते हैं बीजेपी के बारे में। किसके? बीजेपी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो, कुछ आपको जानकारी इस वीडियो से मिली हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी, जो लोग मोदी और योगी को अच्छी प्रकार से जान चुके हैं भली भांति, ठीक है, बहुत सारे लोग हराने में लगे हैं, बहुत सारे लोग जिताने में लगे हैं, इसको हम साइड में रखकर और बात करते हैं अपने टॉपिक की। भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी का चुनाव निशान क्या है? हर व्यक्ति, हर बच्चे को पता है कि इसका सही जवाब कमल होगा। कमल जो है वो किसका निशान है? बीजेपी का, बोले तो भाजपा का, या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हमने दे रखी है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला पॉइंट हमने रखा है, या इसका गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 1991 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित भारतीय उपसंघ, जो कि वर्तमान में भाजपा है, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है? भाजपा है। तो इससे पहले क्या थी भैया? जनसंघ। इस पार्टी का क्या नाम था? जनसंघ। और अब क्या है? बीजेपी, जिसे आप भाजपा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसकी स्थापना, अगला पॉइंट है इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। पहले ये जो पार्टी थी जनसंघ, इसका चुनाव निशान क्या हुआ करता था? तो दीपक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दीपक। अगला पॉइंट है, पार्टी का पहला सत्र मुंबई में संपन्न हुआ। पार्टी सबसे पहले मुंबई में प्रचलित हुई और संपन्न भी हुई। अगला पॉइंट है, जिसकी अध्यक्षता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आप सभी को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि एक बीजेपी के मुख्य थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। अगला पॉइंट क्या कहता है? साल 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ को जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टियों के साथ मिला दिया गया और तब इसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान हो गया था। जब आपातकाल के बाद जनसंघ पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टियों के साथ मिला दिया गया, तब इसका चुनाव निशान क्या कर दिया गया? हलधर किसान कर दिया गया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में अधिकांश लोग, उच्च जाति के लोग, ब्रिटिश भारतीय, खासकर ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न क्या है? ये जानवरों की खाल और उनके उत्पाद से बने हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण जो थे वो क्या करना चाहते थे? जो जानवर हैं, जानवरों के खाल से या फिर उनके उत्पाद से बने हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। अगला पॉइंट है, चपाती और कमल के बीज का इस्तेमाल सूचना और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। यहीं से पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल रखा गया। अब कमल का फूल जो है, ये आप सभी को पता होगा कि चपाती और कमल के फूल का बीज जो होता है, इसका इस्तेमाल पहले कैसे करते थे? सभी को लेकर सूचना और संदेश भेजने के लिए किया जाता था, जो कि अब मेल है, जीमेल है, या फिर कह सकते हैं फ़ोन है, या फिर आप कह सकते हैं कि डाक है। जैसे डाक जाती थी उसी प्रकार से पहले क्या चलता था? हल्दी चलती थी और एक टॉफ़ी भी चलती थी। उसी प्रकार से आज उसके पहले क्या चलता होगा? चपाती और कमल के बीज का इस्तेमाल सूचना और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। यहीं से पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल रखा गया। अब मैंने बताया आपको बीजेपी के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं बीएसपी के बारे में, बोले तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बहुजन समाज पार्टी बोले तो बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान का चुनाव निशान क्या है? आप सभी को पता होगा कि बीएसपी जो है उसका चुनाव निशान हाथी है। क्या है? हाथी है। कमल किसका है? तो बीजेपी का है। किसका? बीजेपी का। अगर पंजा की बात करें तो ये किसका है? कांग्रेस का। अगर झाड़ू की बात करते हैं तो ये आम आदमी की। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट हम आपके सामने प्रदर्शित करते हैं और इसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और इससे भाई बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है, या फिर कांग्रेस है, या फिर बहुजन समाज पार्टी है। ये सभी पार्टियां अपने यहाँ चलती हैं। तो इसमें क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि सभी के चुनाव निशान क्या हैं, कब गठित हुई। अब हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में।
अगला पॉइंट क्या कहता है कि चुनाव आयोग ने बाईं ओर देखता हुआ हाथी को बसपा का चुनाव चिन्ह स्वीकार किया। चुनाव आयोग ने बाईं ओर देखता हुआ हाथी, आप देखा होगा हाथी जो है उसमें बना हुआ वो बाईं ओर देखता है, उसका चुनाव निशान बाईं ओर देखता हुआ हाथी चुनाव निशान जो है वो स्वीकृत किया। तो किसने स्वीकृत किया? चुनाव आयोग ने। अगला पॉइंट है, देश भर में असम और सिक्किम को छोड़कर पार्टी इसी चुनाव निशान पर चुनाव लड़ती है। आप सभी को पता होगा 2 राज्य ऐसे हैं जिनको छोड़कर, कौन कौन? असम और सिक्किम, इनको छोड़कर पार्टी हाथी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बसपा का चुनाव निशान हाथी इसलिए रखा गया क्योंकि हाथी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, यह एक विशाल पशु है और आमतौर पर काफी शांत रहता है। अगला पॉइंट है, बहुजन समाज का अर्थ है वह समाज जिसमें दलित वर्गों की संख्या ज्यादा है। क्या है? दलित वर्गों की संख्या ज्यादा है। ऊपरी जातियों और उनके द्वारा काफी उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को हाथी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है, क्योंकि यह कठिन, निडर, शांतिपूर्ण और ताकत से भरा है। कौन? हाथी। हमने किसकी बात की? बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की। तीनों की हमने बात की, तीनों पार्टियों की हमने बात की। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हाँ बताइए अगला टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए, ये सभी आप लोग ही बताओगे, तभी हम डिस्कस कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।